हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम पार्ट 1 और 2 का हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 पे, यानी कि उस पार्ट 3 में आर्टिकल्स हमारे 12 से 35 आर्टिकल्स आते हैं, जो कि हमारा अधिकार का पार्ट 3 जो होता है वो अधिकार का होता है। इसमें अधिकार को डिटेल में बताया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो मैं अब बात करती हूँ, यानी कि भारतीय संविधान पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 से 35। इसमें आर्टिकल 12 से 35 होंगे पार्ट 3 में। तो इसमें जो हमारे ये पार्ट 3 में ये अधिकार को इसमें डिटेल में बताया गया है। हमारे जो अधिकार जितने भी हैं वो सब पार्ट 3 के अंतर्गत 12 से 35 आर्टिकल्स के तहत बताया गया है। तो इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, या मूल अधिकार कहें, या फंडामेंटल राइट्स कहें। इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के लिखित संविधान के मूल अधिकार ये अमेरिका से लिखित संविधान से लिए गए हैं। जो कि इसे अधिकार को हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में हम अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसे ब्रिटेन में यूज किया गया था। ब्रिटेन में मतलब इसे लागू किया गया था, बोला गया था। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इसे बोला गया था मैग्ना कार्टा। अगर क्वेश्चन आता है कि किस पार्ट नंबर को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, तो वो पार्ट 3 है, जो कि अधिकार को हम लोग फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। जो कि अब हम बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार वो होते हैं जो एक इंसान के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर एक इंसान के पास मौलिक अधिकार ना हो तो वो एक जेल के तरीके से हो जाता है, कि जो कि जेल में जो कैद की होने वाले इंसान जो व्यक्ति होते हैं, उनके 99% उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो वो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा, जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसे हम मूल अधिकार कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसे कानून अधिकार क्यों नहीं कहा गया, मूल अधिकार क्यों कहा गया है। तो कानून अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कोई हमारा पड़ोसी या व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार, गवर्नमेंट छीन सकती है। सरकार छीन सकती है, लेकिन हमारे मूल अधिकार को ना तो गवर्नमेंट छीन सकती है और ना तो हमारा कोई व्यक्ति या पड़ोसी कोई नहीं छीन सकता। ये हमारे मूल अधिकार, वही अधिकार एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं अधिकार, उसे हम मौलिक या मूल या फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब मैं बात करती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी इशू पर अगर निलंबित करना पड़ जाए या सस्पेंड करना पड़ जाए मूल अधिकार को, तो हमारी जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है उसको ये अधिकार है कि उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है। अगर इमरजेंसी इशू पड़ जाता है तो वो कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है। ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश, अगर ये मूल अधिकार के वश अगर किसी को कोई संकट है या कुछ है तो प्रतिबंधित करना है, तो हमारी सांसद इसे प्रतिबंधित कर सकती है, हमेशा के लिए भी कर सकती है और कुछ समय के लिए भी प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन अब बात आती है, अब राष्ट्रपति तो निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर सकते हैं, और सांसद प्रतिबंधित कर सकती, लेकिन अब इसका रक्षक भी तो होना चाहिए मौलिक अधिकार का। तो ये रक्षक मौलिक अधिकार के अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर कोई मुद्दा अपना इशू है तो हम अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके, जो हमारे पास में पड़ता है, वहां पे जाके अगर इसके थ्रू अगर कोई दिक्कत है या कोई इशू है, तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके हम अपना बता सकते हैं, अपना इशू रख सकते हैं, आगे पेश कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपने जो मौलिक अधिकार हैं, क्या वो वाद योग्य है? बिल्कुल है, परिवर्तनीय है, वाद योग्य है, यानी कि वाद विवाद योग्य। आप समझ रहे होंगे वाद विवाद क्या होता है। तो वाद विवाद योग्य है, बिल्कुल है। अगर हम
किसी को मौलिक अधिकार दिलाने हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके हम मौलिक अधिकार पे वाद विवाद कर सकते हैं और मौलिक अधिकार उस व्यक्ति को दिला सकते हैं जिसको जरूरत है, उसको दिला सकते हैं, हम जरूर वाद विवाद कर सकते हैं। अब ये सब तो इसमें ये अधिकार के सब मतलब इसके निलंबित प्रतिबंधित करने के लिए रक्षक कौन है, वाद विवाद योग्य है या नहीं अधिकार, ये तो मगर इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है और ये मतलब और इनको तो 6 कैटेगरी में बांटा गया, यानी कि जो मूल अधिकार होते हैं वो अपने प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में 6 होते हैं, वैसे तो 7 थे लेकिन अब 6 होते हैं। जो कि हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार उसमें 14 to 18 के अंतर्गत इसे डिटेल में बताया गया है। 14 आर्टिकल के अंतर्गत इसे डिटेल में बताया गया है समानता का अधिकार को। अब मैं बात करती हूँ स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार को 19 to 22 आर्टिकल्स के अंतर्गत इसको डिटेल से उसमें किया गया है। 90 to 22 आर्टिकल के तहत। अब मैं बात करती हूँ, हमारा थर्ड है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इसको 23 से 24 तक आर्टिकल के तहत इसको इसके अंतर्गत इसमें बताया गया है डिटेल में। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसको 25 से 28 आर्टिकल के तहत इसको डिटेल में उसके अंतर्गत बताया गया है। अब हमारा फिफ्थ पे आता है शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार, यानी कि 29 से लेकर के 30 तक इसका डिटेल में अंतर्गत उसके आर्टिकल्स के तहत बताया गया है। अब ये आता है अपना 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी 30 से 32 के आर्टिकल्स के तहत इसको डिटेल में बताया गया है। लेकिन पहले अपने यहाँ पे मूल अधिकार जो थे वो 7 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में 6 ही है। अब मैं बात करती हूँ वो 7 जो था वो था कौन सा था, तो वो जो 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन अब इसको मूल अधिकार न कह करके इसको कानून अधिकार बना दिया गया है। 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन में इसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानून अधिकार बना दिया गया था। तो ये अब नहीं है। अब तो 6 हैं प्रेजेंट टाइम में, पहले 7 थे अधिकार, पहले 7 थे। तो इसमें अब ये समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारे इस टाइम पे 6 है जो मौलिक या मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम बात समानता के अधिकार में सबसे पहले डिटेल में करेंगे, तो वो अगली वीडियो में हम आपको ये समानता के अधिकार पूरे डिटेल में एक को लेकर के हम डिटेल में आपको बताएंगे। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे।